हौसले अगर बुलंद हो तो शारीरिक अपंगता कहीं आड़े नहीं आती और इस पूरे वाक्य को सिद्ध कर रही है बोकारो की दृष्टि बाधित शिक्षिका नफीस तरीन। इन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को मजबूरी ना समझ इसे अपना स्ट्रेंथ बनाया है और अपने जीवन में व्याप्त अंधेरे रूपी दानव का वध कर बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगाते हुए उनके जीवन में प्रकाश फैला रही है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। शिक्षिका नफीस उन लोगों के लिए एक मिसाल है जिनके पास सब कुछ रहते हुए भी वे अपने आप को कोसते रहते हैं, या वैसे लोग जो शारीरिक अपंगता के कारण निराश हो उसे अपनी कमजोरी मान बैठते हैं। बता दें कि नफीस बचपन से ही दृष्टिहीन है और बोकारो जिले के रानी पोखर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है। बचपन में तो कुछ पता ही नहीं था कि स्कूल है या कुछ भी मेरे पापा को, लेकिन फिर बाद में जैसे प्लांट में काम करते थे एक जन, तो वहाँ की उनकी जो बहन थी वो बनारस में जीवन ज्योति स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो उसके माध्यम से पापा को पता चला स्कूल। तो फिर वहाँ मतलब बहुत छोटी उम्र में 5 साल की ही उम्र में हमको वहाँ डाला गया, जिस समय बच्चों को ढंग से अपना ज़रूरत का काम भी करने नहीं आता है। तो सब लोग मतलब सोच रहे थे, बोल रहे थे मेरे पापा को कि हाँ इतने छोटे में ही भेज दे रहे हो तो उसको प्यार नहीं करते ये वो, लेकिन पापा ये सब किसी की बात नहीं सुनी, वो वहाँ हमारा दाखिला करवा दी और फिर वहाँ हम इंटर तक पढ़ाई किए। और सारी जैसे अभी क्या है, इन बच्चों को किताब मिल गया खोल के पढ़ लिए, है ना, तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, किताब मिल गया खोल के पढ़ लिए, लेकिन हमको क्या है लिखना पड़ता था उस किताब को, पहले लिखने के बाद फिर याद करना पड़ता था। और अभी क्या है प्रिंट बुक में तो सारा क्वेश्चन आंसर मिलता है, हमको क्या है कि लिखना पड़ता था। तो हॉस्टल में क्या है कभी किसी से रिक्वेस्ट करो, छोटे क्लास में तो नहीं दिक्कत हुआ, लेकिन बड़े क्लास में जब बाहर जाने लगे तो कुछ बच्चे अच्छे फ्रेंड बने, कुछ नहीं, कुछ लोग लिखवा देते थे, कुछ लोग नहीं, मतलब कुछ सपोर्ट करते थे कुछ नहीं, तो नहीं सपोर्ट करने पर भी थोड़ा दिक्कत बुरा तो लगता था। फिर इंटर के बाद फिर यहाँ आए, इंटर तक तो फिर यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि टीचर्स को कॉलेज में मालूम नहीं था कैसे पढ़ाना है, हमको कैसे डील करना है। 2005 में महिला कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसके बाद फिर महिला कॉलेज में तो उतना क्लास नहीं किए, लेकिन सिटी कॉलेज में तो क्लास करना पड़ा क्योंकि बीएड में तो ज़रूरी होता है क्लास करना। तो वहाँ की टीचर्स पहले बोली कि बोर्ड पे लिखती थी, फिर हमको उनको बताना पड़ा कि नहीं मैम आप बोर्ड पे मत लिखिए, नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे, आप बोल करके लिखवाइए, डिक्टेशन दीजिए तभी हम लिख पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे टीचर लोग भी समझ गए, फिर उनका सपोर्ट मिला और ब्रेल में ही सारा नोट्स बना कर लिखना पड़ता था। और मतलब शाम को लिखते थे और रात भर पढ़ाई करते थे, सोने का बिल्कुल टाइम नहीं, मतलब 2-4 घंटे ही, क्योंकि जब नोट्स लिखेंगे तभी तो याद करेंगे ना। हमेशा ज्ञान देते हैं कि तुम लोग अच्छे तरह से पढ़ो, जब हम कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकती हो, और तुम लोग के आसपास भी अगर कोई ऐसा है तो हमको आकर के बताओ कि मैम ऐसे बच्चे को हम देखे हैं तो उसके लिए हम कुछ करेंगे। और ये लोग हमेशा बोलते कि पढ़ो लिखो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ नौकरी जरूर हासिल करो। लिपि से पढ़ाती हैं और कैसे ज्ञान देती हैं? इन बच्चों को तो हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, सिलेबस वही है लेकिन हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। दिल्ली देहरादून से किताब मंगाए हैं अपने लिए पढ़ाने के लिए। दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने अपनी इस कमी को कभी भी बच्चों की पढ़ाई में आड़े आने नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रेल लिपि में कुरान भी लिखा है, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं उनके साथ काम करने वाली सहकर्मियों का कहना है कि नफीस उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। वहीं स्कूल के बच्चे भी कहते हैं कि नफीस मैडम उन्हें इतने अच्छे से पढ़ाती है कि उन्हें पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं होती। उन्हें देखकर सारे बच्चे काफी मोटिवेशनल फील करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वो लगता ही नहीं है कि वो दृष्टिबाधित है, वो अपना हर काम खुद करती है और स्कूल में ही नहीं, वो घर में भी अपना सब काम खुद ही करती है और उनको देख के हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो इंस्पिरेशन है एक्चुअली। और हम तो इनके पेरेंट्स को भी क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो इनको इस लायक बनाए कि वो आज अपना काम सब कुछ खुद ही कर पा रही है। क्या कहें? कि इनको देख के सभी लोग सीखे कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास उसका अभाव है तो हमको उस चीज़ को अपना शक्ति बनाना चाहिए, वो हमारा एक प्रेरणा, उस चीज़ से हमको आगे बढ़ना चाहिए कि वो हमारे लिए वो हमारा स्ट्रेंथ है। नफीस मैडम बच्चों को जो पढ़ाती हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, मतलब कभी कभी लगता ही नहीं है कि वो ब्लाइंड है, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका
जिस तरह से वो पढ़ाती हैं बच्चे बिल्कुल समझते हैं। बहुत मैडम बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाती हैं। उनका जो भी पढ़ाती है ब्रेल लिपि से पढ़ाती। अगर बच्चों को किताब के माध्यम से है तो बच्चे किताब रीड करते हैं और उनका जो भी व्याख्या करना है, उनका समझाना है, वो खुद समझाती हैं। और बच्चों से जैसे लिखवाने का है, उनका जो लिखवाती हैं उनको वो चेक भी करती हैं। अगर किसी बच्चों को लिखवाएं तो उनका जो चेक उनका करने का तरीका है, तो जैसे बच्चों से ही बुलवाती हैं और पढ़वाती हैं और करती हैं। कभी भी अपने कमी का मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम मतलब मेरे पास ये कमी है तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। मतलब उसका हमेशा हम लोग को मतलब एक नहीं होता पावर टाइप का यूज़ करना चाहिए कि ये है तो बस हमको करना है, हमको पढ़ाई करना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, हमको अपना कोई इमेज बनाना है इस जगह पर। और ऐसे अपना मतलब जो भी मतलब काम है, जो सोचे हैं कि ये हमको आगे चलकर करना है तो वो कंप्लीट करना है। मैम जब पढ़ाती है तो पता नहीं चलता है कि मैम को दिखाई नहीं देता है। मैम पूरा अच्छे से तरीके से पढ़ाती है और अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर बताती हैं। एंड जो भी मतलब चैप्टर पढ़ाती हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाती है, बट हम लोग को सब बताती भी हैं और स्पेलिंग ये सब जो भी मिस्टेक होता है वो सब बता देती है। यही सीख मिलता है कि जब मैम का आँख नहीं, फिर मतलब मैम आँख से देख नहीं सकते तो मैम यही हौसला देती है कि जब हम कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब हम इतना दूर अपना पेड़ पे खड़ा है तो तुम लोग भी तो खड़ा हो सकते। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो और कुछ बन के दिखाओ। और मैम पढ़ाती तो बहुत अच्छा से समझ में आता है। और मैम जब क्लास में आती तो सब शांति से मैम का बात ध्यान से सुनता है, फिर अच्छा से सब पढ़ता भी। और मैम क्वेश्चन करती उसका जवाब भी दे देते हैं। ये मैम मतलब डेली जब हम लोग क्लास आती है तो मैम का मतलब मैम आवाज़ से और उसका नाम सब याद रखती है। उसी को मैम को किसी से भी क्वेश्चन करने का रहता है तो मैम उसको बुला के क्वेश्चन कर लेती है, फिर मतलब सब लोग जवाब दे देता है, अपना अपना क्वेश्चन करती है मैम जिससे उसे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।